नमस्कार। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सूरदास जी का एक पद लेंगे जिसकी व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे पद को देख पा रहे हैं, हमरे कौन जोग व्रत साधे। गोपिकाओं का संवाद चल रहा है। उद्धव अपने ब्रह्म ज्ञान को, अपने निर्गुण पार ब्रह्म जो तत्व है उसको गोपियों को, उस ज्ञान को गोपियों को देना चाहते हैं, लेकिन गोपिकाएं अपने तर्क के द्वारा उद्धव के उस निर्गुण ज्ञान को खारिज करती हैं, अस्वीकार करती हैं और वो एक से बढ़कर एक तर्क दे करके जो है वो सगुण जो भक्ति है उसको सर्वोपरि मानती है, सर्वोपरि ठहराती है। उसी क्रम में गोपिकाएं आगे कह रही है सूरदास जी के शब्दों में, हमरे कौन जोग व्रत साधे। वो कह रही है कि हे उद्धव, हमारा जो ये ब्रज है, इस ब्रज में तुम्हारी ये जो योग साधना है, जोग मैंने योग, ये जो तुम्हारी योग साधना है इसको भला कौन करेगा। इस योग साधना के व्रत को कोई करने वाला नहीं है। हमारे कौन जोग व्रत साधे, हमारे ब्रज में इस योग साधना के व्रत को कोई साधने वाला अर्थात करने वाला नहीं है। क्यों कि मृग त्वच, तुम्हारी जो ये योग साधना है इसमें जो है मृग त्वच भस्म अधारी जटा को इतना अवराध है। ये जो तुम्हारी ये जो योग साधना है उद्धव, इस योग साधना में जो है बहुत सी सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे मृग त्वच यानी मृगशाला है ना, मृग वस्त्र, तो मृग त्वच जैसे मृगशाला है ना, मृगशाला है, भस्म है ना, और जो ये सन्यासी जो साधक होते हैं इनको सहारा देने के लिए जो लकड़ी है ना, कोहनी को सहारा देने के लिए लकड़ी है और जटा इत्यादि, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। और को इतना अवराध है, और भला हम इन सारी सामग्री को कैसे जो है धारण करेगी, कैसे प्राप्त करेंगे, अर्थात हम इन चीज़ों से हमारा कोई सरोकार नहीं है। और इतने पर भी अगर ये निर्गुण जो ब्रह्म है ये मिल भी जाए तो क्या हमें लगता नहीं कि वो इतना करने पर भी जो निर्गुण साधना करते हैं उनको निर्गुण ब्रह्म मिलता है। क्यों? क्योंकि जहाँ की कहूँ कि हमने तो सुना है कि निर्गुण ब्रह्म तो ऐसा है कि जिसके बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, था नहीं पे, कि उसको निर्गुण ज्ञान है, जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी था को पाया नहीं जा सकता, अर्थात वो अथाह है जिसकी कोई था नहीं है ना, यानी वो बहुत गहरा है, उसको पाया नहीं जा सकता है। अगम, और वो जो है अगम है, अगम मैंने जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता उसको कहते हैं अगम। मैंने नहीं, गम मैंने जाना, जिस तक जाया नहीं जा सकता, पहुंचा नहीं जा सकता। अपार, वो अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अगाध है, और वह अगोचर है यानी असीमित है। इसलिए इतना करने पर भी वह जो आपका पार ब्रह्म है, जो ब्रह्म तत्व है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई था नहीं है ना, इसलिए वो अगोचर है, अगम, अदृश्य है, अद्वितीय है। तो उसको जब हम पा ही नहीं सकते तो फिर उसकी इस साधना करने से क्या प्रयोजन है। लेकिन इधर हमारे श्री कृष्ण है, गोपिकाएं कह रही है, जो कैसे हैं सुन लो। वो कह रही है गिरिधर लाल छबीले मुख पर, और इधर हमारे श्री जो कृष्ण है, गिरिधर को धारण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण है, जिनका जो है सुंदर मुख है उसको देख करके हम बड़ी प्रसन्न होती है। हाँ, गिरिधर लाल छबीले मुख पर इते बांध को बांधे। हमें जो श्री कृष्ण है उनके छबीली जो छटा है, उनके मुख की छटा को देखने के लिए हमें इतने जो ये सामग्री है उसको बांधने की आवश्यकता नहीं है। यानी देखो, यहाँ पहला जो बांध शब्द आया, बांध को बांधे, पहला जो बांध शब्द आया है वो आया है आडंबर के लिए, है ना, और दूसरा जो बांध शब्द आया उसको धारण करने के संदर्भ में आया है। तो हमारे जो छबीले श्री कृष्ण, जो सुंदर श्री कृष्ण है, उनके मुख को देखने के लिए, उनकी सुंदर छटा को देखने के लिए हमको जो है इतनी जो ये आडंबर को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात वो बहुत ही सरल है, सहज है,
और केवल प्रेम भक्ति के द्वारा ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और हमें दर्शन दे देते हैं। तो भला तुम्हारी ये निर्गुण ज्ञान की जो बातें हैं, ये जो तुम्हारे निर्गुण साधना की जो ये तमाम चीज़ें हैं, इनको हम क्यों अपनाएंगे, क्यों हम इस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, गोपिकाएं आगे कहती है कि हे उद्धव, आसन पवन, ये जो तुम्हारी निर्गुण साधना है, इसके लिए तो आसन की भी आवश्यकता होती है बैठने के लिए। पवन, या पवन हवा के लिए नहीं आया, या वैसे देखें तो साधना के अंदर श्वास क्रियाएं जो की जाती है, लंबे लंबे सांस खींचे जाते हैं, है ना, प्राणायाम, तो यहाँ पवन जो है प्राणायाम के लिए आया है। तो आपकी जो योग साधना है उसमें आसन की आवश्यकता होती है, प्राणायाम करने की आवश्यकता होती है, विभूति मैंने भस्मी की भी आवश्यकता होती है ना, और मृगछाला की भी आवश्यकता होती है, फिर ध्यान करो, है ना, फिर उसकी आराधना करो। तो इतनी सारी जो भला कौन करेगा इस ब्रज के अंदर। अर्थात हम तो सब की सब जो हैं श्री कृष्ण के भक्ति में ही जो है लीन रहने वाली हैं। हम तुम्हारी इस तरह की बातों में, इस निर्गुण साधना की बातों में आने वाली नहीं है। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास मानिक परिहरि, परिहरि मैंने छोड़ना, त्यागना, सूरदास मानिक परिहरि के राख गांठी को बांधे। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, ये जो हमारी जो कृष्ण भक्ति है, जो हमारी प्रभु श्री कृष्ण के प्रति जो हमारी प्रेम भक्ति है, ये माणिक्य है, हीरा है, हीरा। और इस हीरे को छोड़ करके, कृष्ण भक्ति रूपी हीरे को, इस माणिक्य को छोड़ करके भला ऐसा कौन है जो तुम्हारे निर्गुण ज्ञान रूपी इस राख की गांठ को जो है अपने सिर पे बांधेगा। अर्थात यहाँ पर तुम्हारे इस निर्गुण ज्ञान की जो ये राख की गांठ है, इसको कोई भी धारण करने वाला नहीं है। कहने का भाव ये है विद्यार्थियों कि गोपिकाएं जो है एक से एक बढ़कर के तर्क देती है, और वो अपनी जो प्रेम भक्ति की जो साधना है, जो श्री कृष्ण के प्रति उनका एक निष्ठ जो प्रेम है, एक निष्ठ जो प्रगाढ़ उनकी जो आस्था है, उस पर जो है उद्धव का जो है निर्गुण ज्ञान है वो हावी नहीं हो पाता है। और गोपिकाएं जो एक से एक तर्क लेकर के और उद्धव को जो है अपने तर्कों के द्वारा, अपनी एकनिष्ठ भक्ति के द्वारा, अपनी प्रबल भक्ति के द्वारा जो है वो उद्धव को नतमस्तक कर देती है। और यही इस पद की जो है वो सुंदरता है कि निर्गुण की तुलना में जो है किस प्रकार से सूरदास है वो गोपिकाओं के माध्यम से सगुण को श्रेष्ठ कर बताते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका रूपक अलंकार आया है और साथ ही आक्षेप है, निर्गुण ज्ञान पर कटाक्ष किया गया है। और इसके अलावा आपका गेय पद है ये, जिसको कि मल्हार राग में गाया जा सकता है। और कुल मिलाकर के सूरदास जी की जो है सुमधुर ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग इस पद में हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और आप सभी अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।